बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद कहाँ हैं? हुकूमत दावा कर रही है कि वो इस्लामाबाद आए, 24 नवंबर के एहतजाज में शामिल थे और जितने शरपसंदी के वाक़यात हुए उनकी वो क़यादत कर रहे थे, जबकि KPK की हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर सैफ ने इन तमाम इल्ज़ामात को झूठ का पलंदा करार दिया है। बैरिस्टर सैफ ने अभी अपने जारी किए गए बयान में कहा है कि ये तो हुकूमत की फिर बड़ी नाकामी है कि अगर वो वहाँ पे मौजूद थे और हुकूमत उन्हें गिरफ्तार ना कर सकी, फिर हज़ारों लोगों की मौजूदगी में मुराद सईद कैसे वहाँ पे आ सकते थे। सवाल ये पैदा होता है कि इत्तलात जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम क्यों आयद किया। दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ ने जो रद्दमल दिया वफाकी वज़ीर इत्तलात का, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जो है अपनी नाअहली छुपाने के लिए इस किस्म के बयानात दे रही है और इस हुकूमत का जो नाम है अपनी नाअहली के हवाले से वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल करना चाहिए। तारड़ साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारा दिन ये बहस होती रही कि क्या वाकई मुराद सईद इस्लामाबाद आए थे और फिर वापस चले गए और वो वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुकीम हैं। अगर वहाँ पे मुकीम हैं तो पाकिस्तान की जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो क्या कर रहा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2 रोज़ के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इल्ज़ाम आयद करना, ये हुकूमत की नालायकी को भी साबित करता है कि अगर 2 रोज़ में ये पता ही नहीं चल सका कि मुराद सईद इस्लामाबाद आकर वापस भी चले गए, फिर ख़ास तौर पे अगर वो एहतजाज में शामिल थे और वो तमाम वाक़यात को लीड कर रहे थे जिसके बारे में वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि उन्होंने हंगामा आराई की, खुद क़यादत की, खुद डायरेक्शन दी, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत, इस्लामाबाद पुलिस और तमाम जो वहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉय थी उनकी तरफ से उनका बचकर निकल जाना भी एक सवालिया निशान है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो तरदीद की बैरिस्टर सैफ ने, उसमें यहाँ तक कह दिया गया कि वो KPK के अंदर ही मौजूद नहीं है। गोया अगर पूरे KPK में मौजूद नहीं है तो फिर ये इल्ज़ाम कैसे आयद किया जा सकता है कि वो इस्लामाबाद आकर वापस चले गए। लेकिन अगर देखा जाए पिछले कुछ अरसे से मुराद सईद के ट्वीट्स और उनके बयानात सोशल मीडिया पर आते हैं, बड़ी सख्त किस्म की ज़ुबान भी इस्तेमाल की जाती है, चैलेंज भी करते हुए नज़र आते हैं रियासती इदारों को। लेकिन मुराद सईद अगर पाकिस्तान में हैं और अगर KPK के अंदर छुपे हुए हैं तो ये एक बड़ी नाकामी वफाकी हुकूमत की हो सकती है कि उनको आप तक ट्रेस करने में वो नाकाम रहे हैं, क्योंकि फेडरल के मुख्तलिफ इदारे भी तमाम सूबों के अंदर जो है काम भी करते हैं और वहाँ पे सारी जो इंटेलिजेंस है उसको भी शेयरिंग की जाती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो तारड़ साहब के बयान पे अब KPK की हुकूमत ने एक सख्त रद्दमल का इजहार कर दिया है। अब ये दावा कि हम खुद जाकर KPK वज़ीर आला हाउस में उनकी गिरफ्तारी नहीं करना चाहते, तो गोया क्या इसे सियासी नंबर स्कोरिंग कहा जाएगा या महज एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कहा जाएगा। अफसोसनाक एक और ख़बर यह भी है कि कुरम एजेंसी में जो इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ पे जिस कदर इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है, उस पर भी सियासत की जा रही है। उस पर गवर्नर APC बुलाने का कह रहे हैं तो वज़ीर आला कहते हैं कि गवर्नर के पास APC बुलाने का इख्तियार नहीं है। गोया इस मामले को भी सियासी जमातें संजीदगी से नहीं देखना चाहती और वो चाहती हैं कि ऐसे वाक़यात के ऊपर भी अपना अपना सियासी चूरन, अपना अपना मंजन बेचा जाए। एक बड़ा मुतालबा आज सामने आ गया, वो एक्स सर्विसमैन जो साबिक फ़ौजी अफसरान की तंजीम है, उसने आज मुतालबा किया है कि फ़ौजी अदालतें अब नागुज़ीर हो चुकी हैं और तमाम वो अफराद जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं उन्हें गिरफ़्तार करके इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाकर सज़ाएँ दी जाएँ। गोया इससे क्या वाकई वो लोगों की गिरफ्तारी हो सकेगी, इंटरपोल उन्हें वापस ला सकेगा, एक नई बहस का आगाज़ तो हो गया है। दूसरी तरफ ना गवर्नर राज नाफज करने का गवर्नमेंट का कोई इरादा है, ना ही गवर्नर राज लगाया जा रहा है, ना ही हुकूमती सफ़ों में कहीं भी गवर्नर राज को डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन गवर्नर राज की ख़बरें फैलाई जा रही हैं ताकि PTI को डराया जाए और PTI को डराने के लिए ये इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। हामिद रज़ा जो एक सीनियर रहनुमा भी हैं, रुकन कौमी असम्बली भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ट्वीट ने भी आज तनकीद का जो है मौका दिया उनके मुखालफिन को, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ाइनल कॉल सियासत में कोई नहीं होती। गोया उन्हें अब एहसास हुआ है कि इतने रोज़ के प्रोपेगंडे के बाद, इतने रोज़ मुसलसल मुहिम चलाने के बाद कि ये फ़ाइनल कॉल है 24 नवंबर की और ये पार्टी के कायद इमरान खान साहब की तरफ से दी गई है, उनकी रिहाई के बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। अब ये रियलाइज़ होना कि ये फ़ाइनल कॉल नहीं थी, सियासत में कोई फ़ाइनल कॉल नहीं होती, इसी का इजहार अगर 24 नवंबर से पहले कर लिया जाता तो PTI को शायद इतनी तनकीद का सामना भी करना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ उन कारकुनों की सूरत हाल है जो इस वक्त थानों में बंद हैं, जेलों में बंद हैं,
जो 24 और 25 और 26 नवंबर को जो उनकी गिरफ्तारियाँ हुई इस्लामाबाद में, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। उनके लवाकिन राब्ते कर रहे हैं KPK की क़यादत से, अपने हुकूमत से वहाँ पे, और अपने अपने MLA से, MPA से कि भाई आपके कहने पे लोग तो चले गए, लेकिन थानों में बंद हैं, ना उनकी कोई ज़मानतें करवाने वाले हैं, ना उन तक कोई पहुँचने वाला है, ना उनसे कोई मुलाकात करवाने वाले हैं। ये एक ऐसी कैफियत बन चुकी है PTI की, KPK की लीडरशिप के लिए, कि जो ख़ासी मुश्किलात का बायस है कि इस्लामाबाद वो आ नहीं सकते, मुकदमात उनके ऊपर है, MNAs के ऊपर, MPAs के ऊपर मुकदमात हैं। दूसरी तरफ कारकुनों के घर वालों का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है कि अगर अब हमारे बच्चों को लेकर गए थे तो फिर उनकी रिहाई के लिए इक़दामात क्यों नहीं उठाए जाते। अब देखना यह है कि हुकूमत के कुछ बयानात सामने आ रहे हैं कि मुज़ाकरात, बातचीत, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब अब भी ये ऐलान करते नज़र आते हैं कि अगर पार्टी के कायद इमरान खान ने कॉल दी तो फिर एक तरफ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अब इसकी तारीख क्या दी जाती है, कब PTI फैसला करती है कि उसे दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, क्योंकि धमकी अब ये लगाई जा रही है कि हम अटक से अब नहीं आने देंगे। हालांकि हुकूमत पहले भी ये धमकियां लगा चुकी, एक SP की वीडियो भी बड़ी वायरल की गई कि अटक से हम दाखिल नहीं होने देंगे, लेकिन PTI के कारकुन न सिर्फ पंजाब में दाखिल हुए बल्कि D चौक भी जा पहुँचे थे। इन धमकियों का नतीजा क्या निकलेगा? क्या वाकई PTI संजीदगी के साथ दोबारा एहतजाज करना चाहती है, या महज PTI भी अब डराने और धमकाने की सियासत पर आ गई है? इसका फैसला शायद अगले चंद दिनों में होगा।